अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 10 उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चे खैरियत से होंगे। आज उर्दू का हमारा मौजू जिस पे बात करने जा रहे हैं वो है बाब नज़रिया पाकिस्तान। तो इसके मुसन्निफ़ डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ां हैं। इनका तफसीली जायज़ा मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो आइए वक़्त को गनीमत जानते हुए हम अपने मज़मून की तरफ आते हैं। जी, नज़रिया पाकिस्तान। नज़रिया का लुग़वी मतलब है सोच, वो मसला जिसमें गौर व फ़िक्र से काम लिया जाए। पाकिस्तान तो नज़रिया पाकिस्तान से मुराद है पाकिस्तान की सोच फ़िक्र, किस तरह पाकिस्तान को तश्कील करने में सोच विचार की गई। आइए पैराग्राफ पढ़ने जा रहा हूँ। अब मुश्किल अल्फाज का मानी मैंने कुछ अंडरलाइन कर दिए हैं, ठीक है। साथ साथ भी बोलता जाऊँगा, तो आपने अपनी किताबों पे इन मानी को लिखना भी और याद भी करना है। जी, मुसलमानों ने हमेशा रवादारी को अपना शेवा बनाया। रवादारी, तहम्मुल, बर्दाश्त, शेवा बनाया, मशगला बनाया, पेशा बनाया। लेकिन जब कुफर व अलहाद गलबा हासिल करना चाहता है तो मुसलमान उसके मुकाबले के लिए डट कर खड़ा हो जाता है। कुफर बातिल को कहा जाता है, काफिर को अलहाद दीन से फिर जाना। डट कर खड़ा हो जाता है, मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है। बादशाह अकबर की बेजह रवादारी, बेजा रवादारी, गलत नाजायज़ रवादारी, मामनत करना, मदद करना और मुल्की सियासत में हिंदुओं के दखल अंदाज़ी करना, किसी काम में जानबूझ के दाखिल होना की वजह से मुल्क काफिराना तौर तरीके यानी कि वो तौर तरीके जो कि हमारे मज़हब में नहीं हैं, इस कदर राइज हो गए थे, शामिल हो गए थे, जारी हो गए थे कि मुसलमानों की आज़ादी खुद इनके दीनी मामलात में भी ख़त्म हो गई थी। दीनी मामलात वो चीज़ें जो दीन में शामिल हैं। चुनाचे, अक्सर लफ्ज़ पढ़ा जाता है चुनाचात, लेकिन ये लफ्ज़ है चुनाचे। अकबर के आखिरी दौर में इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी खड़े हुए। मुजद्दद अल-अफ़सानी के ऊपर ये एक लिखा है, तो एक ये आप बुक के नीचे आएँ तो यहाँ पे लिखा मुजद्दद अल-अफ़सानी। 1864 में पैदा हुए, 1624 में वफ़ात पाई। मुजद्दद अल-अफ़सानी नक्शबंदी सिलसिले की अहम शख्सियत हैं। वापिस आता हूँ। उन्होंने जहांगीर के ज़माने में महज सिर्फ दीन की खातिर कैद रहना की, यानी कि उनको जेल हुई, सख्तियाँ झेली, मुश्किलात बर्दाश्त की और इस्लामी कदरों को नए सिरे से फ़रोग़ दिया। नए सिरे से, नए तरीके से, नए अंदाज से। चीज़ें वही थी जो इस्लाम में शामिल ही थी, लेकिन नए सिरे से फ़रोग़ दिया। कदर की जमा है कदर, आदाब को कहते हैं। फ़रोग़ देना, तरक्की देना। इनके असर से शाहजहां और उसके बाद उसका बेटा औरंगज़ेब आलमगीर दीन का खादिम बना। लेकिन औरंगज़ेब के बाद ही उसके बेटों के बाहमी नफाक कहते हैं नाइतफाकी, नफ़रत और बाहमी आपस की नफ़रत, आपस की चपलस, कमज़ोरी की वजह से मुग़लिया सल्तनत का ज़वाल शुरू हो गया। ज़वाल अरूज की
अरूज की ज़िद है, यानी अरूज उलट गया, पस्ती आ गई। मरहट्टों और हिंदुओं, दो गिरोह के कई गिरोहों ने सर उठाया, इन दो कौमों के कई गिरोहों ने सर उठाया। अंग्रेज़ों ने अपने कदम जमाए नाजायज़ तरीके से या जायज़ तरीके से बरसगीर में कब्ज़ा करना शुरू कर दिया और मुल्क में इंतशार फैल गया। इंतशार, अफरा तफरी, हलचल। लेकिन ऐसे गए गुज़रे हालात में भी कौम को फ़रोग़ देने और इस्लाम को सरबुलंद करने के लिए कोशिशें जारी रहीं। गए गुज़रे हालात, ख़राब हालात, नासाज हालात। चुनाचे मैसूर के सुल्तान हैदर अली और उसके बेटे सुल्तान टीपू ने ना सिर्फ हिंदुओं और अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, बल्कि अफ़गानिस्तान, तुर्की और फिर फ्रांस को भी अपने साथ शामिल करने की कोशिश की। लेकिन मुल्क के दूसरे सरदारों ने साथ नहीं दिया और इन्हें कामयाबी हासिल ना हो सकी। मुश्किल अल्फाज के माने बेटा आपको बता चुका हूँ। इस चीज़ को मैं अपने आज जितना हमने पढ़ा, इसको इस पैराग्राफ, ये तकरीबन 2 पैराग्राफ बनते हैं। अगर मैं खुलासे के तौर पर आपको इसकी दर्जाबंदी बताऊं तो याद रखिएगा, खुलासे में आपने अपने पास से इजाफी कोई चीज़ नहीं लिखनी, सिर्फ इसी चीज़ को आपने अपने लफ्ज़ों में बयान कर देना। जैसा कि अगर इसी चीज़ को मैं अपने लफ्ज़ों में जितना आज हमने पढ़ा है बयान करूं तो मैं कहूँगा कि मुसलमानों ने हमेशा रवादारी को अपनाया। जब कुफ्र व अलहाद ने गलबा हासिल करना चाहा तो मुसलमान इसके सामने खड़े हो गए। बादशाह अकबर की नाजायज़ रवादारी और मुल्की सियासत में हिंदुओं के अमल दखल ने मुसलमानों की ज़िंदगी को मुतासिर किया। मुसलमानों में वो रस्मात शामिल होना शुरू हो गई जो कि हमारे दीन में नहीं थी। चुनाचे अकबर बादशाह के आखिरी दौर में इस्लाम की सरबुलंदी के लिए मुजद्दद अल-अफ़सानी ने सर उठाया और उन्होंने दीन को नए तरीके से, दीन के अदाब को नए सिरे से हमारे सामने पेश किया। मुजद्दद अल-अफ़सानी ने बादशाह जहांगीर के ज़माने में दीन की खातिर काफ़ी सख्तियाँ बर्दाश्त की, इन्हें कैद भी हुई, लेकिन ये इस्लाम को नए सिरे से फ़रोग़ देते रहे। हत्ता कि इनके असर से शाहजहान और उसका बेटा मिर्ज़ा औरंगज़ेब आलमगीर दीन का खादिम बना और मुजद्दद अल-अफ़सानी के बताए हुए तरीक़ों को अपनाया। अब मुग़ल हुक्मरानों का ज़वाल भी शुरू हो रहा है, अंग्रेज़ भी अपने कदम जमा रहे हैं और मुल्क में इंतशार फैल गया। मुल्क में इंतशार फैलने के बाद दूसरी तरफ उलमा ने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कोशिशें अपनी जारी रखी। चुनाचे मैसूर के टीपू सुल्तान हैदर सुल्तान अली का बेटा था इसने अंग्रेज़ों ने हिंदुओं का खूब डटकर मुकाबला किया। इतनी बात आप खुलासे में लिख सकते हैं, ठीक है, और खुलासा मुकम्मल आप करेंगे जहाँ तक हम पढ़ेंगे। मगर अगर यही चीज़ आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक या यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाए कि जैसा आपने नहा में पढ़ा कि दिए गए पैराग्राफ की तशरीह, ख़त कशीदा अल्फाज के मानी वगैरह लिखें, तो वो आप बेहतर जानते हैं, आपने 9th में भी पढ़ा है। तशरीह में आपने इसी चीज़ को वज़ाहत से बयान कर देना है। उससे पहले तशरीह का पैटर्न मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, आपकी सहूलत के लिए मैंने सफ़ा पर नोट किया है। जी बेटा, बोर्ड पैटर्न के मुताबिक सवाल नंबर 3 होता है पैराग्राफ की तशरीह के लिए। सवाल कुछ इस तरह होता है कि दिए गए पैराग्राफ को पढ़कर हवाला मतन बयान करें। हवाला मतन के साथ पैराग्राफ में जो ख़त कशीदा अल्फाज हैं उनके मानी भी बयान करें और तशरीह भी बयान करें।
अब आपने सवाल 3 लिख कर मार्कर से लिख देना है कि मैं हवाला मतन पैराग्राफ की तशरीह और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी लिख रहा हूँ। बस हवाला मतन पैराग्राफ की तशरीह और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी। मैं मिसाल देता हूँ कि पहला पैरा आ गया है आपको, यहाँ से लेकर मुसलमानों ने हमेशा से लेकर नए सिरे से फ़रोग़ दिया या फ़र उठाया। चलें नए सिरे से फ़रोग़ दिया, यहाँ तक पैरा आ गया आपको। अब इस पैराग्राफ को आप सारा तो नहीं लिख सकते, सारा लिखेंगे तो आपके लिए 5-7 मिनट 10 मिनट ज़ाया होंगे। अलिफ पैराग्राफ होगा ये या बे कोई भी होगा, तो फ़र्ज़ करें अलिफ है तो आप अलिफ लिखेंगे। अलिफ में आपने लिख दिया कि मुसलमानों ने हमेशा आगे डॉट डाल दिए ताकि वो समझ जाए कि तालिब इल्म ये पैरा करने जा रहा है। कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, यानी कि जो पैराग्राफ पेज पे लिखा हुआ, क्वेश्चन पेपर पे सवालिया पर्चे पे लिखा हुआ, वहाँ पे लिखा हुआ कि ये मुसलमानों ने हमेशा से लेकर नए सिरे से फ़रोग़ दिया, तो आपने कहा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पैरा आपने दिया। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको पता चला कि इसका जो हवाला मतन है, यानी कि ये पैराग्राफ तो नज़रिया पाकिस्तान से लिया गया है, तो आप लिख देंगे सबक का उन्वान नज़रिया पाकिस्तान, मुसन्निफ़ का नाम डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान। तो डॉक्टर ग़ुलाम या ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान नहीं लिखना बेटा, नाम आपने वही लिखना है जो आपकी टेक्स्ट बुक बोर्ड पे मुतय्यन है, डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान। ठीक है, ये है आपका हवाला मतन। इसके बाद अगर आप अपना पर्चा नहायत उम्दा करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि तारीख़ पैदाइश यानी मुसन्नफ़ 1916 में पैदा हुआ, 12 में पैदा हुआ, तारीख़ वफ़ात 2005 में वफ़ात पाई, सनफ़ मज़मून ये 2005 वगैरह मैंने नीचे करके लिख दिया, आपने इस लाइन पे लिखना होगा। ठीक है, ये आपको नज़र नहीं आ रहा, ये 2005 मैंने इस लाइन पे लिखना था तो ये नीचे लिख दिया गया। बहरहाल आपने लाइन के साथ में एक लाइन छोड़ के लिखना है। हवाला मतन में सबक उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम लिख लेंगे, दैट्स इनफ, बट इफ़ यू वांट सम एक्स्ट्रा देन यू कैन ऐड डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ। ठीक है, सनफ़ भी आप इसमें लिख सकते हैं कि चूँकि ये मज़मून निगारी है तो आप मज़मून लिखेंगे। ठीक है, इतना काम लिखने के बाद वही पैराग्राफ जिसके मानी अंडरलाइन किए गए थे, जैसा कि डट कर खड़ा होना, बेजा रवादारी, शेवा, कुफर, अलहाद, अमल, दखल, दिली मामलात, फ़रोग़ दिया सकती हैं। एक जानिब आप लफ्ज़ लिखेंगे, दूसरी जानिब मानी। याद रखिएगा कि अल्फाज की जमा है मानी, तो लफ्ज़ की जमा है मानी। अगर आप यहाँ पर अल्फाज लिखेंगे तो यहाँ फिर आप मानी लिखेंगे, लेकिन अगर आप लफ्ज़ लिखेंगे तो मानी लिखेंगे। ठीक हो गया, यानी कि यहाँ इस पेड़ का इस्तेमाल करें, यहाँ इस पेड़ का इस्तेमाल करें। अल्फाज मानी लिखने के बाद आखिरी तशरीह की हेडिंग दें, ये इब्तदाइया। अगर आपको नज़रिया पाकिस्तान से किसी पैराग्राफ की तशरीह आए तो ये इब्तदाइया आप हर पैराग्राफ में की तशरीह में लिख सकते हैं। क्या डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा तहकीक में नुमायाँ मुकाम रखते थे, उन्होंने मज़हब, अदब और तसव्वुफ़ और इखलाक जैसे मौज़ूआत पर लिखा। उसके बाद आप तशरीह अपनी लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो वो आप लिखते हैं। ठीक है, तशरीह में वही चीज़ें जो कि आपको बताई जाएंगी या आपको अदारे की तरफ से रेफ़र की गई किताब में शामिल होंगी। जिस तरह मैं मुख्तसर तशरीह बयान करूं तो उसमें ये बात मैं बयान करूंगा इसके बाद कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। वो अपने मानने वालों को चंद एतकादात देने पर ही इक्तफ़ा नहीं करता बल्कि मुकम्मल माशरती निज़ाम मुहैया करता है। इस्लाम हमें हुक्म देता है कि हम गैर मुस्लिमों के साथ भी हमदर्दाना रवैया इख्तियार करें। इस्लाम हमें अपनी तालीमात में गैर मुस्लिमों के हकूक़ वज़ाह से बयान करता है ताकि हम गैर मुतसबाना रवैया इस्तेमाल करते हुए
उनके साथ गैर मुस्लिमों के साथ हमदर्दी से पेश आएं, और हो सकता है रोज़मर्रा के मामलात में अगर इनसे शफ़क़त इख्तियार करें तो इनका दिल नूर से मुनव्वर हो सकता है। दी गई इबारत में मुसन्निफ़ बताते हैं कि मुसलमानों ने इस तरह हमेशा की तरह गैर मुस्लिमों से हुस्न सलूक इख्तियार किया। उन्होंने कभी भी जानबदारी और तासुबदारी से काम नहीं किया, बल्कि हमेशा सब्र, तहम्मुल और बुर्दबारी से काम लिया। लेकिन कभी कभी इस्लाम के मुकाबले में बेदीन कौमें अपना सर उठाती हैं, कुफ्र अलहाद का गलबा आता है, तो मुसलमान इनके सामने डट कर खड़े हो गए, मुंह तोड़ जवाब दिया। मुग़ल बादशाह अकबर ने अपने दौर हुकूमत में हिंदुओं को नाजायज़ सहूलतें तो दीं और माला माल कर दिया, और इतना माला माल कर दिया कि वो सियासी मामलात में भी दखल देने लगे। मुल्क में हिंदुओं के तरीके इतने आम हो गए कि मुसलमान उनको अपने दीन का हिस्सा समझने लगे, और दीन में और कुफर में तमीज़ ख़त्म होती जा रही थी। ऐसे हालात में मुजद्दद अल-अफ़सानी ने सर उठाया, मैदान में आए। मुजद्दद अल-अफ़सानी ने दीन को नए सिरे से फ़रोग़ तो दिया, मगर इनको बहुत सी सख्तियाँ बर्दाश्त करना पड़ी, इनको कैद-ओ-बंद की सख्तियाँ बर्दाश्त करना पड़ी। मगर मुजद्दद अल-अफ़सानी की मेहनत रंग लाई, और मुजद्दद अल-अफ़सानी की मेहनत के ज़ेरे असर इस्लामी रवायात ने दोबारा ज़िंदगी इख्तियार की, और वो चीज़ें जो इस्लाम में नहीं उनको बाहर फेंक दिया गया। मिर्ज़ा औरंगज़ेब आलमगीर ने मुजद्दद अल-अफ़सानी की खिदमत इख्तियार की। तो ये चीज़ें आप तशरीह में लिख सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इजाज़त चाहता हूँ, ये तमाम चीज़ें अल्फाज मानी और हवाला मतन याद कर लीजिएगा। दोबारा मुलाकात होगी।